हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आंसर विद के में। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर आपको मिलेगा क्लास 9, 10, 11, 12 साइंस साइड के सारे टॉपिक्स का सबसे आसान एक्सप्लेनेशन। और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आएँ, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सके और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर सकें। तो स्टूडेंट्स, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करने के जो जनरल रूल्स होते हैं, वो सामान्य नियम क्या हैं, वो जो मेन 7 मुख्य नियम होते हैं उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। फिर उससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रोनाउन कैसे चेंज करेंगे, टेंस को कैसे चेंज करेंगे, अपनी की अंग्रेजी को कैसे चेंज करेंगे, निकटता को दूरस्थ में कैसे चेंज करेंगे, इन सब से रिलेटेड सारे टॉपिक्स को हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अब इस वीडियो में हम लोग जो 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं उसमें से एक एक टाइप के सेंटेंस का अलग अलग एक्सरसाइज देखेंगे और उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से चेंज करते हैं, उनके लिए क्या स्पेसिफिक रूल्स हैं, उन सारे रूल्स के बारे में आपको बताया जाएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। स्टूडेंट्स, इसके लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डायरेक्ट स्पीच से अगर हमको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है तो उसके क्या रूल्स होते हैं। और इसके साथ ही साथ आपको एक बताया गया था कि टेंस को हम कैसे पहचानेंगे कि किस प्रकार से कौन से टेंस में है। तो स्टूडेंट्स, अगर जितना भी आपको बताया गया है कि प्रेजेंट वाला जितना भी है वो उसी के रिगार्डिंग पास्ट में बदल जाता है। जैसे प्रेजेंट की पहचान होती है या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, या तो डू या डज रहेगा, या फिर इज, एम या आर रहेगा, ऐसा सब रहेगा। या फिर क्या रहेगा, हैज हैव रहेगा। तो इसको चेंज करने के लिए हमको कुछ नहीं करना है। देखिए, मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म अगर रहेगा तो उसको मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में बदल देना है। डू या डज को हमको डिड में बदल देना है। इज एम आर को उसके नंबर के अकॉर्डिंग, पर्सन जेंडर और नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग उसको वाज में बदल देंगे या वर में बदल देंगे, वाज में या वर में बदल देंगे स्टूडेंट। और अगर हैज हैव रहेगा, अगर इसमें हैज या हैव रहेगा स्टूडेंट्स, तो इसको हम क्या करेंगे, हैड में बदल देंगे, हैड में बदल देंगे। तो प्रेजेंट का जितना भी ये सब पास्ट में चेंज होता है तो इस तरह से वो चेंज होगा। और आपको पता है अगर फ्यूचर में बिल सेल रहेगा तो बिल और सेल का क्या होता है, बिल का वुड हो जाएगा और सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। बिल का वुड हो जाएगा और सेल का क्या हो जाएगा स्टूडेंट, शुड हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमको ये भी ध्यान देना है कि आई के साथ में हमेशा, आई और बी के साथ में हमेशा फ्यूचर टेंस में क्या लगता है, सेल लगता है, सेल लगता है। और अन्य जितने भी हैं उन सब के साथ में, जो अदर हैं उन सब के साथ में क्या लगता है, हमारा बिल लगता है। तो अगर इसको चेंज करेंगे, इस हिसाब से हम बिल को वुड में, सेल को शुड में, इस हिसाब से चेंज करेंगे कि आई और बी के हिसाब से होगा तो बिल का वुड नहीं बल्कि शुड हो जाएगा, और अदर के हिसाब से सेल का शुड नहीं बल्कि वुड हो जाएगा। ये मान लीजिए कि थोड़ा सा अगर आपको कन्फ्यूजन कर रहा है तो भी हम अभी एक दो एक्सरसाइज करेंगे, एक दो उदाहरण में इसको देख करके और सब चीज़ें आसानी से समझ जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, बस आप इतना जान लीजिए कि किस तरह से हम किसको किसमें चेंज करेंगे टेंस में, क्योंकि टेंस ही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने का। अगर हमको टेंस चेंज करना आ गया तो हमको और सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। तो हमारा पहला जो सेंटेंस था स्टूडेंट्स, वो था असर्टिव सेंटेंस। 5 टाइप के सेंटेंस होते हैं, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस और ऑप्टेटिव सेंटेंस तथा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो इसमें से ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हम देखेंगे इसकी पहचान कैसे होती है। तो इसमें इसकी पहचान कैसे होती है ये आप लोग कॉपी में अच्छे से नोट्स बनाकर लिख लेंगे, आपको बहुत ही फायदा करेगा। अगर आप 9th में होंगे तो आपको क्लास 12 तक ये सारे नोट्स फायदा करेंगे, और 12th में है तो भी आप हर एक क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ तक कि कंपटीशन के एग्जाम्स के रिगार्डिंग भी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट में कोई भी छूटने नहीं पाएगा आपसे, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो इसकी पहचान क्या होती है कि इसमें रिपोर्टेड स्पीच, अब ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, जो इन्वर्टेड कामा में होता है, जैसे यहाँ इन्वर्टेड कामा में है ना, तो ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें रिपोर्टेड स्पीच किसी नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तथा अंत में फुल स्टॉप लगा होता है। अब ये नाउन या प्रोनाउन क्या है स्टूडेंट्स, नाउन या प्रोनाउन क्या है तो आपको पता है, जब भी नाउन रहेगा, नाउन, तो नाउन का सीधा मतलब है कोई नाम, किसी का नाम रहेगा, या बॉय, गर्ल, काऊ, ऐसे सब
कोई पशु या कोई जानवर या कुछ रहेगा तो वो नाउन रहेगा। और प्रोनाउन आपको पता है, प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। संज्ञा के स्थान पर यूज किए गए शब्दों को ही सर्वनाम या प्रोनाउन कहते हैं। तो जो हमारा प्रोनाउन है स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा ही, सी, इट, आई, बी, इस तरह से आई, बी, यू, दे, ऐसे जितने रहेंगे ये सब क्या है, प्रोनाउन है। तो इसमें रिपोर्टेड स्पीच किससे स्टार्ट होगा, किसी नाउन से स्टार्ट होगा या किसी प्रोनाउन से स्टार्ट होगा, ठीक है। और अंत में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देके बताया गया है कि रवि सेड मोहन इज गोइंग होम टुडे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है कि रवि ने कहा मोहन इज गोइंग होम, मोहन आज घर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए इन्वर्टेड कामा में है, ये है रिपोर्टेड स्पीच, और ये जिसके पास सेड या सेड टू होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है स्टूडेंट्स, और ये है रिपोर्टेड स्पीच। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किससे शुरू हो रहा है, मोहन एक नाम है, नाम अर्थात नाउन। तो जब नाउन से स्टार्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप लगा, देखिए नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट होता है तथा अंत में क्या लगा होता है, फुल स्टॉप लगा होता है। देखिए फुल स्टॉप लगा होता है। तो यहाँ पर नाम से यानी नाउन से स्टार्ट है और अंत में फुल स्टॉप लगा है, रिपोर्टेड स्पीच। तो हम कह देंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये है असर्टिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है असर्टिव सेंटेंस। तो इस प्रकार से इसकी पहचान की जाती है। देखिए जिसके साथ सेड या सेड टू होता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो इन्वर्टेड कामा में होता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच यहाँ पर नाउन से स्टार्ट हो रहा है और इसके लास्ट में फुल स्टॉप लगा है, तो हम कहेंगे कि ये कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, असर्टिव सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के क्या नियम है, आइए हम लोग इन नियम पर डिस्कस करते हैं। जैसे इसमें जो जनरल बेसिक नियम है, इसमें हमारा पहला नियम है सेंटेंस पहचानना, दूसरा नियम है सेड या सेड टू को बदलना, तीसरा नियम है जो हम कल पढ़े हैं, लास्ट वीडियो में पढ़े थे, पहला है सेंटेंस पहचानना, दूसरा है सेड या सेड टू को बदलना, तीसरा है रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ना, और चौथा है हमारा प्रोनाउन बदलना, पांचवा है टेंस बदलना, और छठवां है अपने की अंग्रेजी बदलना, सातवां नियम है निकटता को दूरस्थ में बदलना। तो इस प्रकार से हमारे 7 नियम हैं। तो इसमें से पहला नियम हो गया पहचान। अब पहचान तो हम जान गए। अब दूसरा है सेड या सेड टू को कैसे बदलेंगे, तो देखिए इसमें सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। इसमें सेड टू को किस में बदलते हैं, टोल्ड में बदलते हैं, सेड को नहीं बदलते हैं। स्टूडेंट्स इसमें सेड को नहीं बदलेंगे, जबकि अगर सेड टू लिखा रहेगा तो टोल्ड में बदलेंगे। जैसे यहाँ पर सेड है तो सेड को नहीं बदलेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर सेड टू आ जाता तो हम इसको टोल्ड में बदल देते हैं। अगला है यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए। अगर ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है डियर स्टूडेंट, इसमें कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए, सेकंड पर्सन अर्थात यू, यू ही तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। जैसे आपको पता है कि आई और बी ये फर्स्ट पर्सन है और यू क्या है, ये सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू आए या योर आए, ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन आए तो सेड को भी टोल्ड में बदलते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने पहले पढ़ा कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे लेकिन सेड को नहीं बदलेंगे, पर यहाँ एक और कंडीशन है कि अगर यहाँ कोई सेकंड पर्सन आ जाए, इसमें कहीं भी सेकंड पर्सन का मतलब यू, कहीं इसी की इन्वर्टेड कामा में कहीं पर यू आ जाए तो हम सेड को भी किस में बदल देते हैं, टोल्ड में बदल देते हैं। अब है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ते हैं, कामा और इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। अब यहाँ पर ये जो कामा और इन्वर्टेड कामा लगा है स्टूडेंट्स, कामा और इन्वर्टेड कामा, इसको हटा करके इन दोनों वाक्यों को, रिपोर्टिंग वर्ब ये है, ये रिपोर्टेड स्पीच है, दोनों को हम किससे जोड़ते हैं, तो दोनों को यहाँ पर दैट से जोड़ते हैं, दैट से, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं और कामा इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं और अंत में क्या लगा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। तो ये तो फुल स्टॉप लगा रहेगा। तो इस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। ये है हमारा जनरल रूल। जैसे यहाँ पर ये दिया गया है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको समझेंगे। लिखा है रवि सेड मोहन इज गोइंग होम टुडे, ये वही वाला एग्जाम्पल, इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया गया है। यहाँ पर है रवि सेड मोहन इज गोइंग होम टुडे, यहाँ पर देखिए रवि। अब यहाँ पर देखिए इसमें कहीं हमें पहला नियम है कि सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे लेकिन सेड को नहीं बदलेंगे। हाँ सेड को भी बदलेंगे लेकिन कब बदलेंगे, जब उसमें कोई सेकंड पर्सन आएगा। तो यहाँ पर देखो रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन है, नहीं है। जब कोई सेकंड पर्सन नहीं है डियर स्टूडेंट्स, तो इस सेड को हम टोल्ड में नहीं बदलेंगे, सेड को सेड ही रहने देंगे। हो जाएगा रवि सेड
पहला नियम हो गया कि सेड, इसमें ही इसको हमने बदल दिया। अब कामा, इन्वर्टेड कामा को हटा करके दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। बाकी ये मोहन लिखा है तो मोहन लिख देंगे। इज है, और इज को किस में बदलेंगे आपको यहाँ बताया गया था, इस वीडियो की स्टार्टिंग में बताया गया है। वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया गया है कि अगर इज रहेगा तो उसको वाज में बदल देंगे। इस तरह से देखिए, इज है तो वाज में बदल देंगे, इस तरह से उसको चेंज कर देंगे पर्सन नंबर जेंडर के अकॉर्डिंग। या आप सीधे समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट कंटीन्यूअस में बदलेगा, तो मोहन इज का वाज हो जाएगा, मोहन वाज गोइंग होम। और टुडे ये निकटता है, इसको दूरस्थ में बदलेंगे तो टुडे का हो जाएगा दैट डे। पिछले वीडियो में आपको बताया गया, अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, पहले जाइए आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखेंगे तो सारी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। यहाँ पर टुडे को किस में बदलेंगे, दैट डे में बदलेंगे। इस तरह से इस डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज कर लेंगे स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए कि अभी भी आपके समझ में बहुत सारी चीज़ें इसमें से नहीं आई हैं, तो भी आपके समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, अभी बस मैं आपको नियम बता रहा हूँ। अभी इससे संबंधित कुछ और नियम है जो आप कॉपी में अपने लिख लीजिए, फिर आपको पूरा एक्सरसाइज बहुत ही आसानी से कराया जाएगा, जिससे कि आप सारी चीज़ों को आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, अभी हमारा कुछ छोटे छोटे नियम है, इन नियमों को भी देखेंगे। जैसे पहला है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब यानी जहाँ सेड या सेड टू होता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है। अर्थात यहाँ पर देखेंगे, जैसे ये रिपोर्टिंग वर्ब है तो ये या तो प्रेजेंट टेंस में हो या फिर फ्यूचर टेंस में हो। जब ये प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, इसका टेंस नहीं बदलेगा। अर्थात ये प्रेजेंट का पास्ट में नहीं होगा, बिल का सेल, बिल का वुड, सेल का शुड, ये नहीं होगा, इसमें टेंस नहीं बदलेगा। अब जैसे ये एक छोटा सा एग्जांपल है, ही सेज कामा इन्वर्टेड कामा आई डू माई होमवर्क इन्वर्टेड कामा क्लोज फुल स्टॉप। तो इसको हम चेंज करेंगे तो देखो, ही सेज ये है प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में यस या ईएस लगा होता है मेन वर्ब में, तो ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है। अब जब प्रेजेंट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेंगे, तो हो जाएगा ही सेज। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे, तो ही सेज दैट। अब आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, आपको बताया गया है कि जब फर्स्ट पर्सन आएगा तो वो सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन आएगा तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन आएगा तो वो नहीं बदलता है। आपको कल ये बताया गया है 123 बटे सन, फर्स्ट पर्सन जो सन, ये सन फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन रहेगा, उस रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा और ये ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर देखिए, आई फर्स्ट पर्सन है, आई डियर स्टूडेंट आई फर्स्ट पर्सन है, तो ये बदलेगा ही के अनुसार। अब आई बदलेगा ही के अनुसार तो ही हो जाएगा। ये बदलना आपके समझ में अगर नहीं आया है तो आपको ये भी बताया जाएगा, लेकिन ये हो गया, आई अगर ही के अनुसार बदलेगा तो ही हो जाएगा, और डू का डू ही रहेगा, डू का डिड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है तो ये नहीं बदलता है। आई डू, माई बदलेगा, अपने की अंग्रेजी बदल जाएगी, तो अपने की अंग्रेजी यहाँ आई के अनुसार अपने की अंग्रेजी माई है, तो ही के अनुसार अपने की अंग्रेजी हिज हो जाएगी, तो हिज हो जाएगा, और होमवर्क है तो होमवर्क। तो इस तरह से ये हो जाएगा, ही सेज दैट ही डू हिज होमवर्क। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर अगर प्रेजेंट टेंस में होगा या फ्यूचर टेंस में होगा तो ये नहीं चेंज होगा। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट रूल हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट रूल है स्टूडेंट्स, कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब को सार्वभौमिक सत्य कोई, यहाँ कोई रहेगा स्टूडेंट्स, यदि रिपोर्टिंग वर्ब कोई सार्वभौमिक सत्य या ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब सार्वभौमिक सत्य जो हमेशा से सच हो, जैसे सूरज पूरब में निकलता है, ये हमेशा सत्य रहेगा, या ऐतिहासिक तथ्य, हिस्टोरिकल फैक्ट, या आदत को बताए तो इनडायरेक्ट में लिखते समय इसे ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अगर हमारा हिस्टोरिकल फैक्ट हो, यानी कोई ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई सच्चाई वाली घटना हो, कोई सार्वभौमिक सत्य हो, किसी की आदत की बात हो, तो ये चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, तो इनको हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय भी बिल्कुल नहीं बदलेंगे। ये जैसी लिखी हैं वैसे ही हम इसको लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है, ही सेड टू मी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब उसने मुझसे कहा
कि ऑनेस्टी, ईमानदारी इज द बेस्ट पॉलिसी, अच्छी नीति है। पॉलिसी का मतलब होता है नीति। अगर आपको मीनिंग भी नहीं पता है तो आप कॉपी में ऊपर कोने पर मीनिंग भी लिख लिया कीजिए, मीनिंग भी याद हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, पॉलिसी का मतलब नीति होता है। अब इसको बदलेंगे तो देखो, ही सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी। सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे, ही टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे, ही टोल्ड मी दैट। अब ये सही बात है, ये सदा के लिए सत्य है कि ईमानदारी अच्छी नीति है, तो इसको ज्यों का त्यों उतार देंगे, ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ये हो जाएगा ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा कुछ कॉमन रूल्स हैं। अब आइए इन रूल्स से रिलेटेड हम एग्जांपल्स को देखते हैं और एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं हमारे कुछ एग्जांपल जिनको हम सॉल्व करेंगे और आपको आसानी से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। हो सकता है कि तुरंत ही रूल जाने हो, तुरंत ना समझ में आए तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने से पहले स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊंगा कि ये इसमें हम पहचान करेंगे, उसमें रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ किसी नाउन या प्रोनाउन से होगा, पहला चीज़। लास्ट में फुल स्टॉप लगा रहेगा। और इसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग सेड को नहीं बदलेंगे, सेड को नहीं बदलेंगे। और सेड टू को हम लोग क्या करेंगे, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। सेड टू को किस में बदलेंगे स्टूडेंट्स, सेड टू को टोल्ड में बदलेंगे। लेकिन अगर रिपोर्टेड स्पीच में, अगर रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो हम सेड को भी किस में बदल देते हैं, सेड को भी हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं स्टूडेंट। ये बातें हमको दिमाग में रखना है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कुछ चीज़ें आपके समझ में नहीं आ रही हैं तो भी आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें की एक्सरसाइज से ही हमको सारी चीज़ें आसानी से समझ में आ जाएंगी। हम जितना ही अभ्यास करेंगे, जितना प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही परफेक्ट होते जाएंगे। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, और एक और बात दिमाग में रखना है हमको, 1 2 3 अपान यस वो यन, 123/सन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, और थर्ड पर्सन नहीं बदलेगा। ये भी आपको दिमाग में रख लेना है। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन नहीं बदलता है। अब यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, ये हमारा एग्जाम्पल है, ही सेड आई एम गोइंग टू आगरा टुडे। ही सेड, उसने कहा, आई एम गोइंग टू आगरा टुडे, मैं आज आगरा जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए, पहले हम, ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। अब हम देखेंगे इस यहाँ पे सेड है ना, तो देखेंगे इसमें कोई सेकंड पर्सन तो नहीं है। और सेकंड पर्सन होता क्या है, सेकंड पर्सन होता है यू। सेकंड पर्सन क्या होता है, यू। चूंकि यू इसमें है नहीं, तो यू नहीं है स्टूडेंट्स, तो अब हम इसमें देखेंगे ही सेड है, तो सेड को सेड में ही रखेंगे, सेड को नहीं बदलते हैं जब तक कि सेकंड पर्सन ना हो। देखिए, सेड को सेड में ही रखते हैं जब तक कि सेकंड पर्सन ना हो। तो ये हो जाएगा ही सेड, और कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे, कामा इन्वर्टेड कामा हटा देंगे। दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं, तो दोनों वाक्यों को हम दैट से जोड़ते हैं। तो दोनों वाक्यों को हम दैट से जोड़ते हैं। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटा करके दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ देंगे। हो जाएगा ही सेड दैट। अब ये हो जाएगा ही सेड दैट। अब यहाँ पर आई है, आई हमारा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। 1 2 3 अपान यस वो यन। फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंज। यहाँ पर ये फर्स्ट पर्सन है तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई बदलेगा ही के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे, हम लोग प्रोनाउन टेबल देखे थे, हमको प्रोनाउन टेबल पूरा याद है स्टूडेंट। अब यहाँ पर देखिए, आई बदलेगा ही के अनुसार। यहाँ पर देखिए, ये जो आई है, यहाँ पर ये आई है, ये आई किसके अनुसार बदलेगा, ही के अनुसार। तो यहाँ पर आई बदलेगा ही के अनुसार, सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आई ही के अनुसार बदलेगा, तो ही हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्टिव केस में यही आ रहा है सीधे में। यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट्स, आई हमारा हो जाएगा, आई बदलेगा ही के अनुसार, सब्जेक्टिव केस है तो सब्जेक्टिव केस में ये हो जाएगा ही। ये हो जाएगा ही सेड दैट ही। एम है,
ये आई एम गोइंग है अर्थात ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, और आपको पता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस किस में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस में। इज एम आर को या तो वाज या वर में बदल देते हैं, तो ही के साथ में वाज लगता है तो हो जाएगा ही वाज हो जाएगा। एम का किस में चेंज हो जाएगा, वाज में हो जाएगा। ही वाज गोइंग, तो गोइंग लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूअस में आई एन जी लगता है। टू आगरा, और टू डे का स्टूडेंट हम किस में बदलेंगे, टू डे को बदलेंगे दैट डे में, टू डे को बदलेंगे दैट डे में। तो ये हो जाएगा ही सेड दैट ही वाज गोइंग टू आगरा दैट डे। तो इसका ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इस तरह से हम बदलेंगे। आइए दूसरे एग्जाम्पल पर देखते हैं। दूसरा है गीता सेड टू मी यू डज नॉट लिव इन द हॉस्टल। गीता ने मुझसे कहा तुम हॉस्टल में नहीं रहते हो। गीता ने मुझसे कहा कि तुम हॉस्टल में नहीं रहते हो। तो देखो ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। पहले हम इसकी पहचान करेंगे। अब ये रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ प्रोनाउन से हो रहा है, लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो आप पहचान पढ़े हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच का आरंभ किसी नाउन या प्रोनाउन से होता है तो वो असर्टिव सेंटेंस होता है, अर्थात ये क्या है स्टूडेंट, असर्टिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर देखिए इसको चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा गीता सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। गीता टोल्ड, सेड टू को किस में बदलेंगे स्टूडेंट्स, टोल्ड में बदलेंगे। गीता टोल्ड मी, गीता टोल्ड मी। अब यहाँ पर कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों वाक्यों को हम लोग किससे जोड़ते हैं, दैट से जोड़ते हैं। गीता टोल्ड मी दैट, यहाँ हो जाएगा गीता टोल्ड मी दैट यू कौन पर्सन प्रोनाउन है, तो यू है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, और सेकंड पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार, और यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है। तो यहाँ पर देखेंगे स्टूडेंट हम बार बार इसी प्रोनाउन टेबल का यूज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे यू हमारा सेकंड पर्सन प्रोनाउन है और ये बदलेगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट यहाँ पर देखिए, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है मी, ऑब्जेक्ट यहाँ पर मी है। यू बदलेगा मी के अनुसार, यू बदलेगा मी के अनुसार। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा यू सब्जेक्टिव केस में था, ये मी के अनुसार बदलेगा। तो यू के ऊपर मी के सीध में देखो, यू के ऊपर मी के सीध में क्या लिखा है सब्जेक्टिव केस में, आई। यू सब्जेक्टिव केस है ना, तो यू के ऊपर मी के सीध में देखो क्या लिखा है, आई। तो यहाँ पर हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा आई, आई हो जाएगा। और आई को हमेशा कैपिटल लिखते हैं। देखिए यू को बदलना है मी के अनुसार। अब ये सब्जेक्टिव केस में है, तो मी के सब्जेक्टिव फॉर्म में, और यू के ऊपर देखेंगे क्या लिखा है, यू के ऊपर मी के सब्जेक्टिव में देखो, मी का सब्जेक्टिव है ना, यू के ऊपर क्या लिखा है, आई। तो यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स आई, यहाँ हो जाएगा आई। यू को बदल दिया हमने आई में, प्रोनाउन बदल गया। अब प्रोनाउन बदलेंगे फिर क्या करेंगे, टेंस बदलेंगे। डज है तो डज को किस में बदलेंगे, डिड में। डू या डज को डिड में बदलते हैं। तो आई डिड नॉट लिव इन दी हॉस्टल, सॉरी इसको यहाँ लिख दिया, यहाँ नीचे लिख देंगे इन दी हॉस्टल, लास्ट में फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हो जाएगा गीता टोल्ड मी दैट आई डिड नॉट लिव इन दी हॉस्टल। तो इस तरह से हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे स्टूडेंट। आइए हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, मोहन विल से माई फादर इज इन द हाउस। अब यहाँ पर देखिए हम लोग एक रूल पढ़े हैं जिसमें बताया गया है कि अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो तो इसका टेंस नहीं बदलते हैं। यहाँ पर देखेंगे यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच का टेंस हम क्या करेंगे, नहीं बदलेंगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा मोहन विल से। अब यहाँ पर कोई सेकंड पर्सन है नहीं तो ये भी इसी तरह हो जाएगा मोहन, ये फ्यूचर टेंस में है, विल लगाया ना फ्यूचर टेंस में। देखिए बहुत लोग गलती करेंगे, यहाँ विल को वुड मत करना, जो इनडायरेक्ट इसमें होगा इन्वर्टेड कामा में होगा वहाँ विल का वुड होता है, इसका विल का वुड नहीं होगा। ये हो जाएगा मोहन विल से। देखिए स्टूडेंट्स आप में से बहुत से लोग यही गलतियां करते हैं कि यहाँ पर जहाँ भी विल या सेल दिखता है आप लोग शूट कर देते हैं, दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक।
है ना। इस तरह नहीं करेंगे। जो इन्वर्टेड कामों में अगर यहाँ विल आएगा तो उसको हम वुड करेंगे, शैल आएगा तो शुड करेंगे। ये हो जाएगा मोहन। इसमें केवल से, सेड टू, से इन्हीं सबको चेंज करेंगे। हो जाएगा मोहन विल से। अब आप कामा इन्वर्टेड कामा को हटाएंगे, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं? दैट से जोड़ते हैं। दैट से जोड़ते हैं, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ते हैं। यहाँ माई, माई बदलेगा मोहन के अनुसार। माई फर्स्ट पर्सन आता है ना। आप देखिए माई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। ये तीन, ये आपको रटा होना चाहिए। ये तीनों, इधर वाला कभी कभी आता है, ये तीनों रट लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। माई फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलेगा, फर्स्ट पर्सन बदलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट यहाँ मोहन है तो माई बदलेगा मोहन के अनुसार। अब यहाँ पे देखिए माई मोहन, मोहन है अर्थात एक लड़का है। लड़का यानी हम बताए हैं आपको पहले वीडियो में कि जो ट्रीटमेंट हम ही के साथ करेंगे वही एक लड़के के साथ में हम करेंगे, एक लड़का या बॉय के साथ में करेंगे। तो माई बदलेगा ही, लड़का अर्थात ही के अनुसार सब्जेक्टिव, तो माई बदलेगा पॉजिटिव केस में है ना, पॉजिटिव केस में है तो ही के सीध में पॉजिटिव केस में क्या आता है? हिज। माई बदलेगा मोहन अर्थात ही के अनुसार, एक लड़का है तो ही का ट्रीटमेंट ही चलेगा। माई बदलेगा ही के अनुसार तो हो जाएगा हिज, हिज हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स अब देखिए माई के नीचे और ही के सीध में, चूंकि लड़का है तो ही, अगर लड़की होती तो सी, माई बदलेगा इसके अनुसार तो हो जाएगा हिज, हिज फादर। अब यहाँ इज का वाज नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारा फ्यूचर टेंस में है, और जब फ्यूचर टेंस में होता है तो इसका टेंस नहीं बदलता है। तो ये हो जाएगा हिज फादर इज इन द हाउस। इस तरह से स्टूडेंट्स इसको चेंज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। देखिए ये हमारा है राहुल सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। राहुल सेड आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क या माई वर्क। यहाँ राहुल ने कहा मैंने अपना काम खत्म कर लिया। तो देखिए इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। यहाँ पे सेड है तो देखेंगे इसमें कोई सेकंड पर्सन है? नहीं है। सेकंड पर्सन माने यू, यू कहीं नहीं है स्टूडेंट्स। तो ये हो जाएगा सेड का सेड ही रखेंगे। ये हो जाएगा हमारा राहुल सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों वाक्यों को किससे जोड़ते हैं? दैट से जोड़ते हैं, दैट से। राहुल सेड दैट आई फर्स्ट पर्सन है, किसके अनुसार बदलेगा? राहुल के अनुसार। राहुल एक लड़का है तो ये सब्जेक्टिव केस में लड़का के लिए ही होता है, सब्जेक्टिव केस में लड़का के लिए ही होता है, लड़की के लिए सी होता है। राहुल सेड दैट ही हैव का, यहाँ पर देखिए ये प्रेजेंट या फ्यूचर में नहीं है तो हैव का हो जाएगा हैड। आपको बताया गया है वीडियो के शुरुआत में, हैव का हो जाएगा हैड। ही हैड फिनिश्ड। अब यहाँ पे देखिए माई, आई के लिए अपने की अंग्रेजी माई, तो ही के लिए अपने की अंग्रेजी हिज। ये हो जाएगा हिज। या फिर आप इसको रूल लगा के चेंज करें। देखिए ये माई फर्स्ट पर्सन है, राहुल के अनुसार बदलेगा, राहुल यानी ही के अनुसार, राहुल यानी लड़का है ना तो लड़का यानी ही के अनुसार। तो देखिए यहाँ पे ये माई है, माई फर्स्ट पर्सन, इसके नीचे देखेंगे और लड़का यानी ही के सीध में क्या लिखा है? हिज। माई के नीचे ही के सीध में क्या लिखा है? हिज। तो यहाँ पे हो जाएगा हिज। और वर्क है तो ये हो जाएगा वर्क। तो ये हो जाएगा राहुल सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क। लास्ट में फुल स्टॉप लगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई सेड टू माई मदर आई एम गोइंग टू प्ले। आई सेड टू माई मदर, मैंने अपनी माँ से कहा आई एम गोइंग टू प्ले, मैं खेलने जा रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत आसान है। ये हो जाएगा आई सेड टू को किस में बदलेंगे स्टूडेंट्स? इसमें बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। आई टोल्ड माई मदर। कामा जहां पर सेड या सेड टू होता है, जो इन्वर्टेड कामा में नहीं होता है, वहां पर केवल हम सेड या सेड टू को ही बदलते हैं और किसी को नहीं बदलते हैं। ये हो जाएगा हमारा आई टोल्ड माई मदर। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे? दैट से। गुड, दैट से जोड़ेंगे। आप लोग सीख रहे हैं मुझे पता है, एक्सरसाइज को मेरे साथ करते रहिए। ये हो जाएगा दैट।
आई फर्स्ट पर्सन है स्टूडेंट्स, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलता है, सब्जेक्ट के अनुसार। ये चीजें दिमाग में रख लीजिए। और यहाँ पर सब्जेक्ट भी आई है, तो आई बदलेगा आई के अनुसार आई ही रहेगा, बात खत्म। आई बदलेगा आई के अनुसार आई ही रहेगा, क्योंकि देखो ये भी आई है ये भी आई है, तो यहाँ आई ही रहेगा। आई एम हो जाएगा वाज, क्योंकि आपको बताया गया है वीडियो की स्टार्टिंग में, आपको बताया गया है कि इज एम आर वाज वियर हो, इज एम आर हो तो उसको वाज वियर में चेंज कर देते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिए इज एम आर हो तो इसको वाज या वर में चेंज कर देते हैं। अगर एक वचन रहेगा, अगर सिंगुलर रहेगा, एक वचन रहेगा, एक वचन रहेगा तो उसके साथ क्या लगता है, वाज लगता है। और बहुवचन रहेगा, बहुवचन रहेगा तो उसके साथ में क्या लगता है, वर लगता है। और आई के साथ में भी क्या लगता है, वाज लगता है। आई के साथ भी क्या लगता है, वाज लगता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आई वाज गोइंग टू प्ले, तो ये हो जाएगा आई वाज गोइंग टू प्ले। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए। अब इस तरह से ये हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, रुचि सेड टू मी यू मे टेक माई कार। अब ये देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा रुचि, यहाँ पे नाउन या प्रोनाउन से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप है, हम समझ जाएंगे असर्टिव सेंटेंस है। अब अगर ये असर्टिव सेंटेंस है तो हम लोग असर्टिव सेंटेंस का क्या लगाएंगे, रूल लगाएंगे। तो ये हो जाएगा रुचि सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में। रुचि टोल्ड मी, और कामा इनवर्टेड कामा हटाएंगे, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। यहाँ पे यू कौन पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किसके अनुसार बदलता है, ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। यू सब्जेक्टिव फॉर्म मी के अनुसार बदलो, तो यू के सीध में और मी के सीध में देखो क्या है, मी का सब्जेक्टिव फॉर्म यू के सीध में क्या है, आई है, तो यहाँ पर लिख देंगे आई। मी का सब्जेक्टिव केस यू के सीध में क्या है, देखो मी है ना, मी का सब्जेक्टिव केस यू के सीध में क्या है, आई है, तो यहाँ पे हो जाएगा आई। और मे का बदलेगा, मे का हो जाता है माइट, कैन का कुड, मे का माइट, सैल का शुड, बिल का वुड, ये हो जाता है, आपको बताया गया है पिछले लेक्चर में। अगर आप पिछला लेक्चर नहीं देखे हैं तो पहले जाके वो लेक्चर देखिए, फिर आप ये देखिए, सारी चीजें आसानी से समझ में आएंगी। हो जाएगा रुचि टोल्ड मी दैट आई माइट, मे का क्या हो जाता है, माइट, आई माइट टेक माई, माई भी, माई यहाँ पे माई फर्स्ट पर्सन है, माई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। अब यहाँ पर देखिए माई बदलेगा रुचि, रुचि यानी लड़की है, लड़की अर्थात सी, माई लड़की है ना, ये देखिए माई बदलेगा रुचि के अनुसार, रुचि है लड़की, लड़की यानी कि सी, तो माई के नीचे और सी के सीध में देखेंगे क्या लिखा है, माई के नीचे और सी के सीध में, देखिए सी के सीध में माई के नीचे क्या लिखा है, हर लिखा है, हर, तो यहाँ पर हो जाएगा हर, यहाँ पर हो जाएगा हर, और ये हो जाएगा कार। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे स्टूडेंट्स, प्रोनाउन टेबल को साथ में लिख के रखेंगे ताकि सारी चीजें आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ हो जाएगा रुचि टोल्ड मी दैट आई माइट टेक हर कार, ये हमारा हो जाएगा इसका। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है यू सेड टू मी यू आर लेट। अब यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा यू सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। यू टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। दैट, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, तो सेकंड पर्सन प्रोनाउन को किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू बदलेगा मी के अकॉर्डिंग, अभी आप यहाँ यू को मी के अकॉर्डिंग बदले थे, यहाँ भी बदलिए। तो मी ये सब्जेक्ट है ना, ये सब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है, तो मी का सब्जेक्टिव केस यू के ऊपर देखो क्या लिखा है, मी का सब्जेक्टिव केस यू के ऊपर क्या लिखा है, आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। आर का हो जाएगा वाज, इज एम आर का वाज या वर हो जाता है, आई वाज लेट, ये हो जाएगा यू टोल्ड मी दैट आई वाज लेट। इस तरह स्टूडेंट्स हम चेंज करेंगे। अब ये हमारा है रविंद्र सेड आई हैव टेकन माई फूड, रविंद्र ने कहा मैं अपना खाना खा चुका हूँ, आई हैव टेकन मैं खा चुका हूँ या ले चुका हूँ, माई फूड अपना भोजन, मैं अपना भोजन खा चुका हूँ या अपना भोजन ले चुका हूँ। इसको हम चेंज करेंगे, ये हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये हो जाएगा इसमें कोई सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो ये इसमें सेड नहीं बदलेगा। सेड कब बदलेगा, जब इसमें सेकंड पर्सन होगा, नहीं तो केवल सेड टू ही टोल्ड में बदलेगा।
आप लोग गलती करते हैं, सेड को भी टोल्ड में बदल देते हैं, तो मत बदलिएगा, ये बात दिमाग में बैठा के रख लीजिए। ये हो जाएगा रविंद्र सेड, दोनों वाक्यों को दैट से जोड़ेंगे। रविंद्र सेड दैट, आई कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार बदलेगा? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट हमारा रविंद्र यानी लड़का है, तो लड़का के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। लड़का के लिए क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। रविंद्र ये हो जाएगा ही। हैव को बदलेंगे हैड में, ये तो आपको पता ही है, ही हैड टेकन। माई फर्स्ट पर्सन है, आई के साथ माई, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? हिज हो जाएगा। अपने की अंग्रेजी है, आई के लिए माई तो ही के लिए हिज। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो प्रोनाउन टेबल से चेंज कर लीजिए, फूड का फूड हो जाएगा। इस तरह ये बनेगा, जैसे माई बदलेगा, माई फर्स्ट पर्सन है, रविंद्र यानी ही के अनुसार, लड़का है ना, लड़का यानी ही के अनुसार बदलेगा। माई के नीचे ही के सीध में आप लोग देखेंगे प्रोनाउन टेबल में, माई के नीचे ही के सीध में तो आपको हिज लिखा मिलेगा। इस तरह हम चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट है, ही सेड आई टेक पार्ट इन कॉलेज गेम्स। अभी ये हो जाएगा, इसमें भी कोई सेकंड पर्सन नहीं है, प्रोनाउन से स्टार्ट है, लास्ट में फुल स्टॉप यानी असर्टिव सेंटेंस है, तो ये हो जाएगा ही सेड है तो सेड रखेंगे, ही सेड, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों को किससे जोड़ देंगे? दैट से जोड़ देंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है ही, तो ही आई ही के अनुसार बदलेगा, ही हो जाएगा। टेक, टेक का ये कौन सा पर्सन? फर्स्ट, ये देखिए मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो यानी ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है स्टूडेंट, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बदलेंगे। तो टेक को हम किस में बदलेंगे? टुक में, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। आपको बताया गया है फर्स्ट फॉर्म रहेगा, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, तो एम भी सेकेंड में बदल देना है। तो ही टुक पार्ट इन कॉलेज गेम्स, इन कॉलेज गेम्स। देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई जा रही हैं। अगर आपको सॉल्व करते समय मज़ा आ रहा है, आपको अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा है, तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कर दीजिए। हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। तो ये हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, सालू सेज आई एम नॉट वेल टुडे। अब यहाँ पर देखिए सालू सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है, और प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट टेंस में है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, बाकी सब चीजें बदलेंगी, केवल टेंस नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा सालू सेज, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दोनों को किससे जोड़ेंगे? दैट से जोड़ेंगे। दैट आई फर्स्ट पर्सन है तो बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार, सालू, सालू क्या है? लड़की है, लड़की के लिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, तो हो जाएगा सी। अब यहाँ पर देखिए आई के साथ एम है, प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस है तो प्रेजेंट में ही रहेगा, टेंस नहीं बदलेगा, टेंस बिल्कुल नहीं बदलेगा। लेकिन आई के साथ एम लगता है, और आपको पता है ही, सी और इट के साथ में क्या लगता है? इज लगता है। ही, सी और इट के साथ में क्या लगता है? इज लगता है। और आई के साथ में क्या लगता है? एम लगता है। और यू, वी, दे, इन सब के साथ में क्या लगता है? आर लगता है, इज एम आर लगता है। तो सी के साथ क्या लगेगा स्टूडेंट्स? इज लगेगा। सी प्रेजेंट टेंस में ही रहेगा, सी इज नॉट वेल टुडे। तो इस तरह से ये चेंज होएगा। अब आप कहेंगे कि सर आपने टुडे को दैट डे में क्यों नहीं बदला? क्योंकि अगर हम दैट डे में बदल देंगे तो ये निकटता को दूरस्थ में बता देगा, क्योंकि प्रेजेंट में है अर्थात ये निकटता में है, इसलिए अगर ये पास्ट में होता तो टुडे का दैट डे हो जाता। इस तरह से हम इसको चेंज करेंगे। हमारा नेक्स्ट है, गौरव सेज टू मी आई हैव डन माई वर्क। तो देखिए सेज टू मी, ये भी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा, प्रेजेंट है तो इसका टेंस नहीं बदलेगा। ये हो जाएगा गौरव सेज। अब देखिए स्टूडेंट, सेज को हम बदलेंगे टेल में। देखिए से होता है ना, से टू को हम बदलते हैं, से टू को बदलते हैं टेल में।
से टू को बदलते हैं टेल में, और अगर सेज टू होता है यानी एस या एस होता है तो इसको हम टेल्स में बदल देते हैं। जैसे हम जानते हैं ना, सेड को किस में बदलते हैं, सेड टू को टोल्ड में बदलते हैं। तो ये सेकंड फॉर्म है, तो इसका फर्स्ट फॉर्म रहेगा तो फर्स्ट फॉर्म रहेगा, इस तरह बदल देंगे। तो यहाँ पर देखिए सेज टू को हम बदलेंगे टेल्स में, ये भी दिमाग में बैठा लेंगे, ये प्रेजेंट है तो गौरव टेल्स मी, ये हो जाएगा गौरव टेल्स मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। गौरव टेल्स मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार यानी गौरव के अनुसार। फर्स्ट पर्सन गौरव, गौरव लड़का है तो हो जाएगा ही। अब ये टेंस नहीं बदलेगा, हैव का हैड नहीं होगा, लेकिन ही प्रेजेंट में ही रहेगा, पर ही के साथ में हैव नहीं लगता है, ही के साथ में क्या लगता है, हैज लगता है। जितने भी एक वचन होते हैं उनके साथ हैज लगता है, और जितने भी बहुवचन होते हैं उनके साथ में क्या लगता है, हैव लगता है। जितने भी इनके साथ हैव लगता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ही, हैव का हो जाएगा हैज, हैड नहीं होगा क्योंकि टेंस नहीं बदलेगा, ही हैज डन। अब माई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, गौरव तो गौरव लड़का है यानी ही के अनुसार माई के नीचे ही के सीध में आप देखेंगे क्या लिखा है, हिज, हो जाएगा हिज वर्क। इस तरह आपको करते करते ये पूरा रट जाएगा और आप आसानी से चेंज कर लेंगे। तो गौरव टेल्स मी दैट ही हैज डन हिज वर्क। अब यहाँ पे है द स्ट्रेंजर सेड टू मी आई नो यू एंड योर फादर। स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी या अपरिचित, स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी या अपरिचित, मीनिंग भी लिखते चलेंगे। ये हो जाएगा द स्ट्रेंजर सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में, मी हो जाएगा द स्ट्रेंजर टोल्ड मी, कामा इन्वर्टेड कामा हटा के दैट से जोड़ेंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए आई फर्स्ट पर्सन है, स्ट्रेंजर माने कोई अजनबी आदमी है, लड़का है, तो उसके लिए ही हो जाएगा दैट ही। अब यहाँ पे नो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म में ले आते हैं, तो मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा न्यू, ही न्यू। नो का न्यू होता है, ही न्यू। यू क्या है, सेकंड पर्सन, यू क्या है, सेकंड पर्सन, बदलेगा किसके अनुसार, मी के अनुसार। तो आप लोग देखिए यू के सीध में मी के नीचे देखो क्या लिखा है, यू के सीध में मी के नीचे क्या लिखा है, यू सॉरी, ये यू को मी के अनुसार बदलेंगे ना, यू को मी के अनुसार बदलेंगे ना, तो यू के ऊपर और एक मिनट, इसको आते हैं टेबल से देखते हैं। देखो यू को बदलेंगे मी के अनुसार, यहाँ यू को हम मी के अनुसार बदलेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस है, चूंकि यहाँ पर ये देखिए ये ऑब्जेक्टिव केस है, आई नो यू सब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। मी के अनुसार बदलेंगे तो मी का ऑब्जेक्टिव केस भी मी है, देखिए यू के ऊपर मी का मी ही रहेगा, तो हो जाएगा ही न्यू मी। एंड योर है, तो योर को भी ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार मी के अनुसार बदलेंगे, तो योर के ऊपर मी के सीध में लिखे, योर के ऊपर मी के सीध में क्या लिखा है, माई लिखा है, योर के ऊपर मी के सीध में क्या लिखा है, माई लिखा है, तो ये हो जाएगा माई फादर। देखिए हमको दो ही चीजें चेंज करना आ जाए तो हमको डायरेक्ट आसानी से समझ में आ जाए। पहला क्या है टेंस, दूसरा क्या है प्रोनाउन, बस दो चीज हम जान जाएंगे, सब चीज जान जाएंगे। द स्ट्रेंजर टोल्ड मी दैट ही न्यू मी एंड माई फादर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हैं तो इन सबको आपको ये भी आप कहें तो होमवर्क दे दिया जाए। चलिए एक दो और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है, वैसे वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है। ही सेड द हार्स डाइड इन द नाइट, उसने कहा घोड़ा रात में मर गया, तो ये हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा ही सेड दैट, इसमें टोल्ड नहीं बदलेंगे, द हार्स इसमें किसी कोई बदलने लायक ही नहीं है, तो ये हो जाएगा द हार्स। अब देखिए डाइड मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म है, अर्थात ये क्या है, पास्ट इंडिफिनिट है। और पास्ट इंडिफिनिट किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। देखिए ये कल आपको वीडियो में बताया गया है, पास्ट इंडिफिनिट जो है वो किस में बदलता है, पास्ट परफेक्ट में बदलता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा स्टूडेंट्स, पास्ट इंडिफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, तो हार्स के साथ क्या लगाएंगे, हाइड,
फिर लगाएंगे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म डाइड। पास्ट परफेक्ट में हैड लगता है। द हार्स हैड डाइड इन द नाइट, इन द नाइट। देखिए यहाँ पर इसको दिमाग में समझेंगे कि ये पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट किसमें बदलेगा, पास्ट परफेक्ट में बदलेगा। पास्ट इंडेफिनिट बदलेगा पास्ट परफेक्ट में। इसी तरह सिमी सेड आई एम रीडिंग ए बुक नाउ, तो ये हो जाएगा सिमी सेड। कामा इनवर्टेड कामा लगा के दोनों को किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। आई सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, फर्स्ट पर्सन है, सिमी लड़की है तो हो जाएगा सी। आई एम है तो वाज हो जाएगा, ये तो आपको पता है, सी वाज रीडिंग, सी वाज रीडिंग ए बुक। और नाउ है स्टूडेंट्स, और नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। आपको पता है आप नाउ को देन में बदलेंगे, नाउ को देन में बदलेंगे। प्रिंस सेड टू मी आई एम ग्लैड टू बी हियर दिस मॉर्निंग। प्रिंस कह रहा है कि इस सुबह यहाँ रहकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, या मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ। तो ये हो जाएगा प्रिंस सेड टू को किस में बदलेंगे, टोल्ड में बदलेंगे। टोल्ड मी, दिमाग लगाते चलेंगे। प्रिंस टोल्ड मी, कामा इनवर्टेड कामा हटा के किससे जोड़ेंगे, दैट से जोड़ेंगे। प्रिंस टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, प्रिंस यानी लड़का है, लड़का आई के अनुसार बदलेगा ही हो जाएगा। आई एम है तो आप तुरंत इसको वाज कर दीजिए बिना सोचे समझे। ग्लैड सेम रहेगा क्योंकि ग्लैड टू बी, हियर है तो हियर का दियर हो जाएगा, दिस का दैट हो जाएगा, और मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लिख देंगे, मॉर्निंग है तो मॉर्निंग लिख देंगे। तो ये हो जाएगा प्रिंस टोल्ड मी दैट ही वाज ग्लैड टू बी देयर दैट मॉर्निंग। इसी तरह से स्टूडेंट्स ये है आई विल सॉल्व इट टुमारो सी प्रॉमिस्ड। अब देखिए यहाँ पर इन्वर्टेड कामा वाला रिपोर्टेड स्पीच पहले दे दिया है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप लोग एक बात दिमाग में रखेंगे, अगर प्रॉमिस्ड है ना तो प्रॉमिस्ड में ही उसको रहने देंगे, उसको टोल्ड में नहीं बदलेंगे। एक बात ये दिमाग में रख लेंगे, अगर प्रॉमिस्ड है तो उसको प्रॉमिस्ड में ही रहने देंगे, टोल्ड में नहीं बदलेंगे। तो ये हो जाएगा, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि चेंज इसको करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसको उठा के यहाँ रख लीजिए, इसको उठा के पहले रख लीजिए, फिर आप ऐसा कीजिए, तब आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा सी प्रॉमिस्ड, सी प्रॉमिस्ड। अब आप कामा इन्वर्टेड कामा हटा के क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अब यहाँ पर यहाँ से नहीं चेंज करेंगे, यहाँ से चेंज करेंगे। इसको उठा के यहाँ रख लेंगे, इसको उठा के यहाँ, ये जो है ना पोर्शन तो यहाँ रख लेंगे। आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, आई सी के अनुसार बदलेगा, सी हो जाएगा, बात खत्म। सी विल, विल है बेटा, विल का क्या होगा, कमेंट करो जल्दी, कमेंट करो, विल का क्या होगा, विल का वुड होगा, विल का हो जाएगा वुड, वुड, विल का हो जाएगा वुड। शाबाश, सेल होता तो सूट हो जाता, आई विल है तो सी वुड हो जाएगा। सॉल्व इट, सॉल्व इट। और टुमारो का क्या होगा, टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे, द नेक्स्ट डे, गुड। टुमारो का होगा द नेक्स्ट डे। इस तरह से अगर आप बना रहे हैं तो आपका सही है। अब चलिए इसका बनाइए, इसका बनाइए। रवि सेड आई विल लीव यू नाउ, इसका आप लोग बनाइए। देखिए इसका बनेगा रवि, आप लोग वीडियो पॉज करके बनाइए, फिर मैं बना रहा हूँ, दोनों मिला लीजिए। देखिए हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आप लोग चेंज कीजिए, फिर वीडियो को चला के देखिए, अगर हमारा आपका सेम आया तो समझ लीजिए सही है। हो सकता है मुझसे ही कहीं मिस्टेक हो जाए तो आप कमेंट करके वो भी बताएंगे। रवि सेड, यहाँ पे सेड नहीं रहेगा क्योंकि यहाँ सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन आ गया बाबू, तो सेड का क्या होगा, टोल्ड होगा, और ब्रैकेट में लिखेंगे मी, ये बात दिमाग में रखेंगे। रवि सेड का टोल्ड में बदलेंगे, देखिए रवि टोल्ड मी हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, रवि, क्यों सेड को टोल्ड में, क्योंकि यहाँ यू आ गया है, तो रवि टोल्ड और ब्रैकेट में लिखेंगे मी, रवि टोल्ड मी। कामा इन्वर्टेड कामा हटाएंगे, दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन रवि के अनुसार बदलेगा, ही हो जाएगा। विल का क्या होगा, वुड हो जाएगा, ही वुड,
लीव, लीव, यू सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। यू भी ऑब्जेक्टिव केस है, मी भी ऑब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हो जाएगा मी। हो जाएगा रवि टोल्ड मी दैट ही वुड लीव मी। नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। नाउ को चेंज करेंगे, देन हो जाएगा। इस तरह से बदलेगा रवि टोल्ड में। देखिए यहाँ पे सेकंड पर्सन आया ना, तो सेड को टोल्ड में बदल देंगे, लेकिन अगर सेकंड पर्सन नहीं आता यहाँ पे तो सेड का सेड ही रखते हैं। अब ये हमारा है बी आर ऑल सिनर्स सेड द हर्मिट। हर्मिट का मतलब होता है, हर्मिट का मतलब होता है पुजारी या संत। संत ने कहा बी आर ऑल सिनर्स, हम सभी दुष्ट हैं या हम सभी पापी हैं। तो ये बात सत्य है। मनुष्य कहीं ना कहीं गलतियां करता है, मनुष्य कहीं ना कहीं जाने अनजाने में पाप करता है, क्योंकि अगर हमको मानव का जीवन मिला है तो हम पाप करेंगे ही, हम गलतियां करेंगे ही, गलतियां करना हमारा नेचर है। तो इसलिए ये एक सत्य है स्टूडेंट, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये बदलेगा ही नहीं, एकदम नहीं बदलेगा। तो हर्मिट से ऐसे लिख देंगे द, हर्मिट का मतलब पुजारी, ये भी दिमाग में रखेंगे, या संत, चाहे आप पुजारी कहिए चाहे आप संत कहिए, ये भी याद रखेंगे। मीनिंग याद करते चलिए, मीनिंग मीनिंग लिख लीजिए। द हर्मिट सेड, द हर्मिट सेड, दोनों वाक्यों को किससे जोड़ेंगे, दैट से। आप इसको यहाँ उठा के लिखेंगे। अब यहाँ पर बी आर आल सिनर, हम सभी दुष्ट हैं, हम सभी पापी हैं, हम सभी गलती करने वाले हैं, तो ये बात सही है। तो ये हो जाएगा बी आर आल सिनर्स, क्योंकि ये एक सार्वभौमिक सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब आप लोग इसको चेंज करेंगे और कमेंट में बताएंगे। ये हमारा लास्ट था, योगेश सेड आई शैल गो टू अहमदाबाद। इसमें कोई सेकंड पर्सन नहीं है तो सेड नहीं बदलेगा, बाकी आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। यहाँ पर ये चेंज होगा मेरे ख्याल से, ये भी चेंज होगा शायद, लेकिन यहाँ पर ये योगेश के अनुसार चेंज होगा, तो शैल का शुड नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, उड हो जाएगा, ये उड हो जाएगा। इस तरह से आप इसको चेंज करके बताएंगे, इतना हिंट हम आपको दे दिए, और कमेंट करके बताएंगे आप लोग इसका इनडायरेक्ट फॉर्म। तो आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपके समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा है, कहीं और कोई कन्फ्यूजन है तो भी कमेंट करके बताइए। किसी और टॉपिक पर कोई चीज़ ना समझ में, से टेंस चेंज करना तो आप वो भी कमेंट करिए, उस पर भी एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा और ब्रॉड में बना के आपको समझाया जाएगा। कोई भी टॉपिक छूटना नहीं पाएगा और आपको इंग्लिश ग्रामर का इसमें मास्टर बनाने का जो संकल्प लिया गया है, तो आप वास्तव में इंग्लिश ग्रामर में मास्टर बन जाएंगे। धन्यवाद।